लगातार नागपुर हिंसा की जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और जो खुलासे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो पत्थरबाजी हुई क्या वो कश्मीर के पैटर्न पर हुई है, क्या उसी तरीके की प्लानिंग यहां पर की गई थी, क्या ये सोची समझी साजिश थी। कई सवाल ऐसे हैं जो उठ खड़े हुए इस हिंसा के बाद, जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। एक रिपोर्ट देखिए। नागपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत नागपुर में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, कैसे चुन चुनकर हिंदुओं के मकानों और पुलिस पर हमला किया गया, कैसे लिखी गई इस हिंसा की पटकथा, किसने लगाई उपद्रव किया, सब कुछ सामने आ गया है। मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा होने के बाद अब सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र गृह विभाग का दावा है कि नागपुर हिंसा में जिस तरह से पथराव हुआ उसका पैटर्न कश्मीर पथराव के जैसा लग रहा है। महज 4 घंटे के अंदर मैसेज भेजकर लोगों को संगठित करना, आसपास के पत्थरों से हमला करना, पुलिस को निशाना बनाना, ये कुछ ऐसी समानताएं हैं जिसने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसलिए एजेंसियां कश्मीर पथराव पैटर्न एंगल से भी मामले की जांच कर रही हैं। नागपुर दंगों की प्राथमिक जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी और उसमें तय होगा कि नागपुर में कर्फ्यू जारी रखा जाए या नहीं। ये बात साफ हो चुकी है कि नागपुर में हिंसा के दौरान पथराव के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। कट्टरपंथियों ने किन किन जिलों से अपने साथियों को बुलाकर पथराव किया, इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस हिंसा और आगजनी की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें हंसापुरी में हिंसा के दौरान समुदाय विशेष न सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद पेट्रोल बम से आग लगाते, बल्कि नारा तकबीर करता नजर आ रहा है। नागपुर में हिंसा और आगजनी के तमाम वीडियो अब सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में जो युवक है वो बाइकों में तोड़फोड़ और उसके बाद आगजनी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि वीडियो में युवक के चेहरे ढके हुए हैं, वो बाइक को पहले तोड़ते हैं, उसके बाद बाइक का जो पेट्रोल टैंक है उसमें आग लगाते हैं। आग लगाने के लिए बोरी का इस्तेमाल करते हैं। बोरी को पहले पेट्रोल में भिगाया जाता है और उसके बाद उसे जलाकर अलग अलग बाइकों पर फेंक दिया जाता है। इसी को देखते हुए 1 दर्जन से भी ज्यादा बाइकें जो है वो जलाई गई और इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो युवक उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो महज 20, 22 या 25 साल के ही लग रहे हैं, लेकिन सभी ने अपने चेहरे ढके हुए हैं। जो इस बात का सबूत है कि हिंसा में समुदाय विशेष के लोग ही शामिल थे। जिस तरह से नागपुर में पत्थरबाजी और हिंसा हुई उससे साफ है कि दंगा प्री प्लान था और इसके लिए आदेश कहीं और से आया और आदेश मिलते ही उन्मादी हिंसक भीड़ ने हमला बोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जहां पर नागपुर हिंसा मामले को लेकर 8 लोगों ने सरेंडर किया है, तो ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार पूरे मामले में धरपकड़ की जा रही है और शिकंजे में अब हिंसा का सरगना फहीम खान भी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहां पर ये कि नागपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर कुछ लोगों ने खुद ही आके सरेंडर कर दिया है। तो देखिए, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको लगातार, जहां पे हिंसा केस को लेकर के 8 लोगों ने यहाँ पर सरेंडर किया है और ये वो लोग हैं जो शायद पुलिस की कार्रवाई से डर गए या जिन्हें लगा कि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो जो पुलिस का शिकंजा है वो कसा जाएगा। तो हिंसा केस में 8 लोगों ने सरेंडर किया। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपब्लिक पर। जिस तरीके से यहाँ पे नागपुर हिंसा को लेकर अब तक अगर बात की जाए तो 57 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि इस हिंसा मामले में 8 लोगों ने सरेंडर किया है, खुद सरेंडर किया है आकर के। ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो नागपुर हिंसा मामले को लेकर पुलिस की ओर से लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं और जो नकाबपोश चेहरे थे वो यहां पर पुलिस की तरफ से आरोपी को पकड़ने में ढिलाई बरती जा रही है और उसकी वजह से सब लोगों ने आरोपियों को सलाह दी कि वह शहर का माहौल ख़राब ना हो, अपने शहर के में जो शांतता है वो शांतता रहे। इसलिए सभी लोगों ने उनको ये सुझाव दिया कि सभी आरोपी ने पेश होना चाहिए। उसके फलस्वरूप आज आरोपी खुद होकर यहाँ पर पेश हुए हैं और अभी कोर्ट उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले पुलिस वाले। कौन से सेक्शंस लगाए गए उनके ऊपर और क्या आप अभी बेल के लिए प्रे करेंगे? शुरुआत में आंदोलन के तुरंत बाद, हालांकि ये आंदोलन उन्होंने परमिशन लेकर किए थे,
पुलिस विभाग द्वारा पूरी उसको परमिशन थी, लेकिन उसके बाद सर में कुछ अप्रिय लगा, वो रिफलेशन। और उधर नागपुर हिंसा पर इसकी ओर से बड़ा बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि हिंसा समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया दरअसल कि औरंगजेब का आज कोई महत्व नहीं है। आरएसएस की ओर से बाकायदे जो जवाब है वो दिया गया और ये कहा गया कि जो पुलिस कार्रवाई जो है वो कर रही है, कार्रवाई होती रहेगी। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां पे उत्तराखंड की रुड़की में 2 गुटों में झड़प की खबर निकल के सामने आ रही है। रुड़की में जो 2 गुट है वो आपस में भिड़ गए हैं, जिसके बाद में झड़प हुई है और इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है। तो खबर उत्तराखंड से है, जहां पे उत्तराखंड की रुड़की में 2 गुटों में पथराव हुआ, झड़प हुई और इस पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि झड़प के बाद तनाव का माहौल है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको रुड़की उत्तराखंड से, जहां पर 2 पक्ष आपस में ऐसे भिड़े कि जम के पथराव हुआ, झड़प हुई और इस झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। इस झड़प के बाद फिलहाल पुलिस की ओर से जो है तैनाती कर दी गई है, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तनाव का माहौल, तस्वीर दिखाई देगी कैसे कुछ लोग हाथों में डंडा लिए, लाठी लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और पत्थरबाजी के बाद आलम यह हुआ कि झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब वहां पे भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा और अभी फिलहाल तनाव का माहौल है। तो मामूली विवाद में धारदार हथियार से हमला क्यों कर दिया गया, सवाल ये है। रुड़की में जो हिंसक झड़प हुई है, क्या इसकी प्लानिंग पहले से थी? क्योंकि ये धारदार हथियार कहां से आए? दोनों पक्षों से 5 लोगों को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं संभल की। संभल के बाद अब बहराइच में लगने वाले मेले पर विवाद शुरू हो चुका है। सैयद सालार मंसूर गाजी की दरगाह पर जो मेला लगता है उसे बंद करने की मांग उठ रही है। हिंदू संगठनों ने बहराइच के डीएम को ज्ञापन सौंपा है इस मामले को लेकर। संभल में नेजा मेले पर रोक का हवाला देकर बहराइच के मेले को बंद करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अब देखना यह है क्या कुछ कहा जाता है डीएम की ओर से। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि संभल में नोज मेले पर प्रतिबंध लगा और अब इसका हवाला हिंदू संगठनों की ओर से दिया जा रहा है कि बहराइच में भी इसी तरीके का बैन लगना चाहिए। इस तरह के मेले को लेकर के जो ज्ञापन दिया गया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, देखना यह है कि इस पर अब डीएम क्या संज्ञान लेते हैं। क्या डीएम पाबंदी लगाते हैं या फिर मेला जारी रखा जाता है, ये देखने वाली बात है।